देखेंगे कक्षा 10वीं पाठ 16। पाठ का नाम बाल शक्ति। जगत का आर्य। कक्षा कक्षा 10वीं। हमने जो पहले हमने बाल शक्ति के बारे में और लेखक परिचय हमने कल देख चुके थे। आज हम से आगे देखेंगे। पहले पात्र परिचय देख लिया हमने, लेखक परिचय देख लिया और पहला दृश्य और दूसरा दृश्य देख चुके थे। आज हम तीसरा दृश्य देखेंगे। बच्चों, तीसरा दृश्य देख लीजिए। मोहन, संजय, किशोर, शामू, मनोज और रामू बैठे बातें कर रहे हैं। मोहन, आज से हम एक छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं। उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। रामू, यहाँ टोली क्या करेगी? संजय, सबसे पहले तो हम अपने उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराते हैं। किशोर, ठीक कहा। दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। तीसरा कार्य होगा गांव की गंदगी को दूर करना। हम रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे। मनोज, गांव में कई गड्ढे हैं, उनको मिट्टी से ढांकना होगा। शामू, गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे तथा गांव के सभी भाइयों से कहेंगे कि कूड़ा उसी जगह में डालें। मोहन, टोली का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना। हम गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे तथा अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे। रामू, यहाँ तो बड़ा नेक काम है, हमें कल से ही काम शुरू करना चाहिए। संजय, पहले तो यहाँ बात कि तो नियमित रूप से स्कूल जाएगा या नहीं? रामू, जाऊंगा। मनोज, हम सबको टोली का नियमों का पालन करना होगा। सब बच्चे हाँ करेंगे। शामू, अपनी टोली के मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम रखता हूँ, आपकी क्या राय है? सब बच्चे हम मंजूर है। अब चौथा दृश्य। 1 साल बाद गांव में विशाल सभा का आयोजन किया गया है। जिले के कलेक्टर, विधायक तथा सरपंच आए हुए हैं। गांव के सब लोग उपस्थित हैं। कलेक्टर, इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे आर्थिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इन बच्चों की जितनी बढ़ाई की जाए उतना ही
तोड़ी है। इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं। कलेक्टर, सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपये दिया गए हैं। इस टोली का मुखिया आकर यहाँ राशि स्वीकार करे। मोहन जाता है। कलेक्टर साहब मोहन को 5,000 रुपये का लिफाफा देते हैं। मोहन, ये रुपया हम प्रधानाध्यापक जी को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। एक बुजुर्ग ये गांव के सच्चे सपूत है। सभी लोग बोलते हैं बाल शक्ति की जय। बच्चा शब्दार्थ लिख लीजिए। शब्दार्थ गड्ढा, धरती में गहरा स्थान, गहरा स्थान, ढांकना, ढकना, ढकना या छिपाना, छिपाना, कूड़ा, कूड़ा, घास को सादी गंदी चीज, घास, घास फूस आदि, गंदगी, गंदी चीज, फलदार, फलदार, फल देने वाला, फल देने वाला या उपयोगी, में अच्छा, में अच्छा, आयोजन, रबर, रबर, या इंतजाम, इंतजाम, हिदायत, हिदायत,
पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, सरपंच, सरपंच, गाँव का मुखिया, गाँव का मुखिया, बड़ाई, प्रशंसा, प्रशंसा, लिफाफा, लिफाफा, पत्र, कागज, वर्कर देते हैं, भेजने की, पहले, पहले, सपोर्ट, अच्छा बेटा, बच्चों ये सारे शब्द लिख लीजिए। देख लीजिए, शब्दार्थ गड्ढा, धरती में गहरा स्थान, ढोपना, ढांकना या छिपाना, कूड़ा, घास फूस आदि गंदी चीज़ें, फलदार, फल देने वाला या उपयोगी, नेक, अच्छा, आयोजन, आयोजन, प्रबंध या इंतजाम, विधायक, व्यवस्था करने वाला और निर्णय करने वाला, सरपंच, गांव का मुखिया होता है, उसको सरपंच बोलते हैं। बड़ाई का जो अर्थ है प्रशंसा, लिफाफा, पत्र आदि भरकर बेचने की थैली, सपूत, अच्छा बेटा, एक और अच्छा लड़का भी होता है। लिख लिया ना बच्चों? बच्चों हमने जो पहले दृश्य और दूसरा दृश्य देख चुके थे, उसमें बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते वो रामू में बहुत बेईमानी करता रहा। उसमें जो स्कूल में नहीं आता था और भी जो कोई भी काम करने के लिए इन बच्चों के साथ नहीं आता था। और ऐसे करते करते बच्चों ने उसमें स्कूल जाते वक्त, स्कूल से घर जाते वक्त एक टोली बनाने के लिए सारे निश्चय कर चुके थे।
और आगे तीसरे दृश्य में हम देखेंगे। देख लीजिए। मोहन, संजय, किशोर, श्यामू, मनोज और रामू बैठे बातें कर रहे हैं। वो तीसरा दृश्य में सारे बच्चे आकर बातें कर रहे हैं। मोहन, आज से हम एक छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं। उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। उसमें से मोहन ने बताया, क्या बताया, हम सबसे पहले सब एक छोटा सा टोली का मतलब है जो गुंपु अथवा जो टोली आरंभ करेंगे, उसका जो नाम रखेंगे उसका नाम है बाल शक्ति। और रामू, यहाँ टोली क्या करेगी? रामू कह रहा है तो ये टोली बनाएंगे। टोली बनाने के बाद क्या करेंगे? संजय, सबसे पहले तो हम अपने उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराते हैं। संजय कहता है क्या कह रहा है? हम इन साथियों के साथ हम सबसे पहले ध्यान देंगे। कैसे ध्यान देंगे? नियमित रूप से कौन स्कूल नहीं आ रहा है और उसके साथ साथ गृह कार्य या काम नहीं करता है और स्कूल के बारे में ध्यान नहीं देता है, बच्चों के साथ मिलजुल कर काम नहीं करते और पढ़ाई के सबसे पहले पढ़ाई में जी चुराता है, जो पढ़ाई के लिए जो पीछे हटता है उसको हम सबसे पहले ध्यान देंगे। इस तरह संजय ने बता दिया। किशोर, ठीक कहा, दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। किशोर कह दिया, हाँ वो तो ठीक है, और दूसरा जो काम होगा हमारे स्कूल के अगल बगल पीछे आगे हमारा जो परिसर को जो क्या करना है? स्वच्छ रखना है। तीसरा कार्य होगा गांव की गंदगी को दूर करना। जो तीसरा काम होगा क्या है? जो गांव में बहुत गंदा पड़ता है उसको हम सबसे पहले दूर करेंगे और हम रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारा गांव में 1 घंटा रोज सब ने हम उसके जो गांव का सफाई के लिए लगाएंगे। यानी किशोर ने ये बात कह दिया। मनोज, गांव में कई गड्ढे हैं, उसके मिट्टी से ढांकना होगा। देखो संजय, मनोज कहता है, क्या कहता है? गांव में जो भी गड्ढा हो उसको जो हम सबसे पहले भरेंगे। रोड या रास्ते में जो गड्ढा पड़ता है उसको हम भरेंगे। शामू, गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे तथा गांव के सभी भाइयों से कहेंगे कि कूड़ा उसी जगह में डाले। देखो कितने अच्छे बात कर रहा है शामू। क्या कर रहा है? कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित रूप या निश्चित जगह बनाएंगे, उसमें हम गांव के सभी लोगों को कहना है उसी जगह में सब जाकर कूड़ा डाल देना है। मोहन, टोली का अलग काम होगा गांव को हरा भरा रखना, और जो टोली में जो हम हैं उसमें और भी करेंगे क्या काम? हमारा जो घावों को हरा भरा रखना। हरा भरा का मतलब है गिड़ा पौधों को और जो पेड़ों को हम जो पालन करेंगे उसमें पानी और सब कुछ डाल के सही तरह से रखेंगे। हम गांव के चारों तरफ पेड़ पौधा लगाएंगे तथा अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे। देखो इतना ही नहीं, गाँवों को हरा भरा नहीं रखना, और इतना ही नहीं, और गांव के चारों तरफ के पेड़ पौधों लगाना, गिड़ा मरना नेड़स्तकंतದ್ದು, और तथा घरों में सब घरों में हम फलदार जो फल देते हैं उसे पेड़ों को हम पालन करेंगे या लगाएंगे। रामू कह रहा है, यहाँ तो बड़ा नेक काम है, हमें कल से ही काम शुरू करना चाहिए। ये काम रामू इतना वो करता था, बेईमानी करता था, झूठ बोलता था, और ये कह रहा है ये बहुत अच्छा काम है और ये काम कल से ही शुरू करेंगे, सबने ये काम करेंगे। संजय, पहले तो यहाँ बात की तो नियमित रूप से स्कूल जाएगा या नहीं। पहले कह रहा है अब पहले स्कूल जाओगे या स्कूल का काम
करेंगे या नहीं, पहले नियमित रूप से स्कूल आना पड़ेगा आपको, यह कह रहे हैं। संजय कहता है, रामू कहता है नहीं स्कूल तो जाऊंगा। मनोज, हम सबको टोली के नियमों का पालन करना होगा। मनोज कहता है, क्या कहता है, जो ये टोली का जो नियम है, ये नियमों को सबने पालन करना है। सब बच्चे, सारे बच्चे हाँ ठीक है, ये पालन सब करेंगे। श्यामू, अपनी टोली के मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम रखता हूँ, आपकी क्या राय है? ये श्यामू कहता है, ये जो मुखिया है, इसका जो टोली का जो मुखिया होता है, उनको हम किसके रूप में, मोहन का नाम रखता हूँ। आपसे अब मैं पूछ रही हूँ, आपकी क्या राय है? और सब बच्चे कहता है हमें मंजूर है, इसका नाम रख लो, अब मंजूर है, ये सब सारे बच्चे कहते हैं। बच्चों, ये प्रेरणार्थक क्रिया शब्द है। पहले धातु सुन लीजिए। क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। इसमें जो पहले धातु में आता है पढ़, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। कर, करना, कराना, करवाना। उठ, उठना, उठाना, उठवाना। सुन, सुनना, सुनाना, सुनवाना। समझ, समझना, समझाना, समझवाना। चल, चलना, चलाना, चलवाना। हंस, हंसना, हंसाना, हंसवाना। मिल, मिलाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना। चिपक, चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना। ठहर, ठहरना, ठहराना, ठहरवाना। बच्चों, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक में आना शब्द आता है, द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना शब्द आता है। इसमें पढ़ाना, पढ़वाना, कराना, करवाना, उठाना, उठवाना, सुनाना, सुनवाना, समझाना, समझवाना, ऐसे आता। लिख लीजिए ना। चौथा दृश्य, एक साल बाद गांव में विशाल सभा का आयोजन किया गया है। जिले के कलेक्टर, विधायक तथा सरपंच आए हुए हैं। गांव के सब लोग उपस्थित हैं। इसमें एक साल के बाद, ये टोली बनाने के एक साल के बाद, इसमें जो गांव में जो विशाल सभा का जो आयोजन हुआ था, उसके जो जिले के कलेक्टर साहब और विधायक तथा सरपंच, जो गांव में जो मुखंड होता है, तो उन्होंने सबने जो उस आयोजन, उसमें जो सभा में आयोजन में उपस्थित वो रहते। कलेक्टर साहब, इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे आर्थिक प्रसन्नता हुई है। तो कलेक्टर साहब कह रहा है, इस गांव को हम बहुत साफ सुथरा को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इसमें गांव को एक नया जीवन को जो प्रदान किया गया है। इन बच्चों की जितना बढ़ाई की जाए उतना ही थोड़ी है। इन बच्चों को कितना भी बढ़ाई की है तो उतना ही कमी है। बहुत अच्छा गांव
रख लिया और साफ सुथरा और पेड़ पौधा सब परिसर को स्वच्छ रख लिया। इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। इन जो टोली का जो सारे बच्चे थे वो सारे ने मिलकर इतना स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। इस टोली का जो रखकर बाल शक्ति नाम एक छोटा सा जो टोली बनकर इसका जो एक आदर्श गांव बना दिया है। उपस्थित लोग सारे तालियां बज रहे थे। कलेक्टर साहब, सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपया दिए गए हैं। ये कलेक्टर साहब ने उस टोली का बच्चों के लिए ये सरकार के तरफ से 5,000 रुपये दिए हैं। इस टोली का मुखिया आकर यहाँ राशि जो स्वीकार करे, जो टोली का जो मुखिया होता है वो मुखिया आकर ये पैसे को हम इधर से स्वीकार करें। मोहन जाता है, कलेक्टर साहब मोहन को 5,000 रुपये का लिफाफे देते हैं। मोहन जाकर उसमें लिफाफे में जो पत्रियाँ जो सामान उनको जो बैठने का जो थैली में 5,000 रुपये रखकर वो कलेक्टर साहब ने जो बाल शक्ति का जो मुखंड है मोहन को बुलाकर वो दे दिया। मोहन, ये रुपये हम प्रधानाध्यापक को दे देंगे। हम ये टोली में पैसा नहीं बांटेंगे, हमारे को बच्चों के लिए नहीं, ये पैसे हम हमारा स्कूल के प्रधानाध्यापक को देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। स्कूल के जो पुस्तकालय होते हैं उनमें से जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए पुस्तकों का जो प्रबंध करेंगे। ये बुजुर्ग, ये गांव के सच्चे सपूत है। एक बुजुर्ग जो बोल रहे हैं कि ये गांव एक सच्चे सपूत मतलब अच्छा बेटे और अच्छे लड़के हैं। सभी लोग बोलते हैं बाल शक्ति की जय। सब लोग वो सभा में बैठे हैं, वो सारे बोल रहे हैं बाल शक्ति की जय। उसमें गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य पहला क्वेश्चन, गांव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते थे? बालक क्या काम करते थे? दूसरा, गाँव को आदर्श गाँव कैसे बनाया जा सकता है? आदर्श गाँव कैसे बालक क्या काम करते थे? जो गांव पे सफाई कर दिया उसको बालक ने क्या काम करते थे? गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? गांव को जो आदर्श गांव बनाया कैसे बनाया जा सकता है? धन्यवाद।